Hello, my dear students. I am Bimla Kumawat, your English teacher. I hope you have completed the given word meanings yesterday. Yes, and please learn that. And now today I am going to explain you poem Seeds, written by Walter de la Mare. Okay. Now see in this poem. First, let's learn introduction of the poem. Okay. Now see, students. दिस इज द पोएम रिटन बाय वाल्टर डी ला मेरे. ओके, वॉज एन इंग्लिश पोएट. ये कौन से पोएट है? इंग्लिश पोएट. इन्होंने कविताएं लिखी है, वो भी इंग्लिश में. शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी है. एंड नॉवलिस्ट. नॉवलिस्ट मीन्स जो नॉवल उपन्यास लिखते हैं. ओके, ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड. बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया जाता है. फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन. अब देखिए इन्होंने ज़्यादातर पोएम किसके लिए लिखी है? बच्चों के लिए. ओके, नाउ सी व्हाट इज देयर इन दिस पोएम. इन दिस पोएम, इस पोएम में द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन. अब देखिए स्पीकर कौन है? वॉल्टर डी ला मेरे. ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये दिखाना चाहते हैं बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग. वीक मीन्स कमज़ोर और मजबूत, दोनों के बारे में. द सीडलिंग, दो फ्रील एंड स्मॉल. जो बीज है वो बहुत ही छोटा है ना, स्मॉल. और फ्रील मीन्स नाजुक है, कोमल है, जो आसानी से तोड़ा जा सकता है. यस, इज एक्चुअली टफ एंड स्टर्डी. टफ मीन्स ताकतवर, स्टर्डी मीन्स तगड़ा है. ओके, जो कमज़ोर दिख रहा है लेकिन फिर भी वो क्या है? ताकतवर है. इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक. वो इतना ताकतवर है कि वो अपना क्या बना सकता है? मेक स्पेस, अपने खुद के लिए जगह बना सकता है. वहाँ पे जहाँ पे वो बोया गया है वहाँ पे खुद बाहर निकलने के लिए. आपने देखा होगा बीज को हम ज़मीन के अंदर डालते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी होती है तो वो मिट्टी को भी पुश कर देता है. ओके, वो बीज और बाहर निकल आता है. फॉर इटसेल्फ एंड ग्रो. खुद के लिए मतलब कि वो अपने आप के लिए जगह करके वो बाहर निकलता है. ग्रो मीन्स उगता है. इवन इफ इट हैज़ टू पुश असाइड अ लार्ज पेबल टू डू सो. माना कि उसको क्या करना पड़ता है कभी कभी, मान लो कोई कंकड़ उसके ऊपर आ जाता है, छोटा पत्थर जिसे कहते हैं, पेबल मीन्स कंकड़. ओके, उसको भी उससे पुश करके वो अपना रास्ता बना लेता है. तो सी बेटा, कितनी भी मुसीबत हो, कुछ भी रास्ते में आए, लेकिन फिर भी क्या रहना, हमें स्ट्रॉन्ग इनफ रहना है. ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम, पे अटेंशन. नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम. द सीड्स आई सोड. द सीड्स मीन्स बीज जो मैंने बोए थे. ओके, सोड मीन्स बोना. ओके, 4 वीक्स अनसीन. वीक्स मीन्स हफ्तों तक वो क्या नहीं दिखे, नजर नहीं आए, मीन्स वो बीज नहीं उगे. वीक्स मीन्स 1 वीक में 7 डेज होते हैं, है ना. तो 7 करके काफ़ी वीक्स हो गए लेकिन वो नजर नहीं आए. जो बीज पोएट वॉल्टर डी ला मेरे ने बोए थे उसे नहीं दिखे. हैव पुश्ड अ पिग्मी. नाउ सी, अब उसने क्या किया? हैव पुश्ड पिग्मी. पिग्मी मीन्स बोना. मानो कि वो बढ़ रहा है, ज़मीन के अंदर है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. कुछ लोग होते हैं जो छोटे होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? बोना. ओके, मीन्स साइज कम है. शूट्स ऑफ ग्रीन. शूट्स ऑफ ग्रीन मीन्स बेटा, शूट्स मीन्स छोटे पौधे की स्टेम्स और लीव्स, पत्तियाँ. ओके, ऑफ ग्रीन. सो फ्रील यू डू थिंक. अब देखिए, फ्रील मीन्स होता है स्मॉल एंड वीक मीन्स कमज़ोर पौधा. ओके, जो आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है, नष्ट हो सकता है. तो अब वो निकला तो है लेकिन वो क्या है? अभी वो छोटा सा पौधा है, मतलब वो अभी सिर्फ अंकुरित हुआ है. ओके, अभी वो सिर्फ ज़मीन में से बाहर निकला है. दैट टाइनियस्ट स्टोन्स विल नेवर लेट. क्योंकि ये जो पेड़ है, बीज है, इनको बाहर कौन नहीं निकलने दे रहा? टाइनियस्ट, सबसे छोटे स्टोन, पत्थर. आपको पता है हम ज़मीन में काफ़ी अंदर उसको बीज को डालते हैं, उसके ऊपर ज़मीन में मिट्टी भी और कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी आ जाते हैं, तो वो पौधा आसानी से नहीं निकल पाता. वुड नेवर लेट अ ग्लिम्स बी शोन. उसकी झलक नहीं पड़ने देता. ओके, उस ग्लिम्स मीन्स झलक, मतलब जैसे पेड़ निकलता है उसकी रोज़ हम जाके देखते हैं जहाँ पर हम बीज लगाते हैं कि देखें आज उग गया क्या, आज बाहर आया क्या पौधा. ओके, वैसे उसकी झलक नज़र आती है. ओके, थोड़े से मतलब कि वो सिर्फ अंकुरित होता है, उसके 2 पत्तियाँ बाहर निकलती है. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा वी विल लर्न.
बट नो, लेकिन नहीं, अ पेबल नियर देम लाइज, उसके पास में क्या पड़े हैं, कंकड़ पड़े हैं। जहाँ पे बीज बोए वहाँ पे आसपास में क्या है, पेबल्स है, कंकड़ है। एटलीस्ट अ चेरी स्टोन, ऐसा लगता है जैसे कि चेरी के पत्थर हो, चेरी जितनी स्टोन्स मीन्स चेरी की जो साइज होती है उतने बड़े बड़े पत्थर है इन साइज। विच दैट मेरी स्प्राउट, लेकिन फिर भी देखिए वो वहाँ से क्या हो जाता है, मेरी स्प्राउट मीन्स वो अंकुरित होता है, वो बाहर निकल आता है उन पेबल्स को, उन पत्थरों को पुश करके भी। हैज़ हीव्ड अवे मीन्स दूर कर देता है, पूरी अपनी ताकत लगा देता है उनको दूर करने के लिए। उसको क्या करना है, बाहर आना है ज़मीन में से। ओके, अब देखिए क्यों आना चाहता है वो बाहर, टू बाक्स, बाक्स मीन्स अपने आप को सेकना। ओके, इन सनशाइन, सूरज की किरणें लेने के लिए। ओके, एंजॉय करने के लिए कि सूरज की किरण जो होती है ना, गर्माहट। एंड सी द डे, और दिन देखने के लिए, उजाला, जो बाहर उजाला है जमीन के अंदर, जब वो बीज रहता है वहाँ पे अंधेरा रहता है, जैसे ही सूरज की किरणें निकलती है और वो जब बाहर आता है तो उसे उजाला दिखता है। ओके, ऐसे कौन कह रहा है, पोएट कह रहे हैं। ओके, नाउ सी द सीड ही हैव शोड, जो बोया है वो बहुत दिनों के बाद निकला है, लेकिन कमज़ोर पौधा बन के निकला है, लेकिन फिर भी अपने आप को उसने पत्थरों के बीच में से पुश करके धक्का देकर बाहर निकाला और वो सूरज की किरणें के लेने के लिए ऊपर से ऊपर आने लग गया। ओके, अपने आप को उसने स्ट्रॉन्ग बनाया, कमज़ोर होते हुए भी उसने सारी मुसीबतें सही, ज़मीन में से बाहर निकला, कुछ मिट्टी को दूर किया, कुछ कंकड़ सामने आ गए उनको भी हटा दिया। यस, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। हमेशा हमें कमज़ोर नहीं रहना है। हम कमज़ोर भी है तो अपने आप को हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपनी सोच से, अपने काम से। यस, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ राइट दिस पोएम इन योर नोटबुक एंड लर्न इट। आपको ये पोएम लर्न करनी है। ओके, प्लीज़ लर्न दिस पोएम। अगेन आई एम रीडिंग द पोएम, पे अटेंशन। The seeds I sowed for weeks unseen have pushed up pygmy shoots of green, so free you do think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone in size, which that merry sprout was heaped away to bask in sunshine see the day. Okay, now please learn and write this poem in your fair notebook. Thank you and have a nice day.